कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद राधा का क्या हुआ? गौरव बालकृष्णन द्वारा 14 अगस्त 2022 को लिखा गया। हिंदू धर्म में सबसे आकर्षक कथा राधा और कृष्ण के शाश्वत प्रेम के बारे में है, जो पवित्र जोड़ी के बीच मजबूत बंधन का प्रतिनिधित्व करती है। आस्थावानों के लिए सबसे आकर्षक कहानियों में से एक कृष्ण और राधा की कहानी है, क्योंकि यह भगवान और मानव जाति के बीच सबसे करीबी रिश्ते को दर्शाती है। श्री कृष्ण और राधा एक साथ स्नेह की परम और महानतम अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही कारण है कि लोग उनकी पूजा करते हैं और आप कई घरों में राधा कृष्ण की मूर्तियां रखते हुए देखेंगे। लेकिन भगवान के मथुरा चले जाने के बाद राधा का क्या हुआ? पवित्र जोड़ा फिर से जुड़ गया, है न? क्या उनका अलगाव उनकी स्थायी भक्ति और संबंध का अंतिम पड़ाव होगा या कुछ नया शुरू होगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो लोग हमेशा पूछते हैं। तो इस बार आइए उस समय घटित कुछ घटनाओं पर चर्चा करते हैं। कृष्ण ने राधा को क्यों छोड़ा? कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन ने अनगिनत गोपियों के मन को मोह लिया। अगर कोई वास्तव में उनके संगीत से मंत्रमुग्ध हुआ था, तो वह राधा रानी थी। जब श्री कृष्ण कंस का वध करने के लिए मथुरा गए तो उन्हें जाते देख राधा रानी और ब्रजवासी बहुत दुखी हुए। परिणामस्वरूप राधा रानी और कृष्ण के वियोग की घटनाओं के कारण वृंदावन उदासी और पीड़ा के अंधकार में आवरण में ढक गया। देवकीनंदन ने मथुरा के लिए प्रस्थान करने से पहले राधा रानी के साथ अपने अंतिम क्षण पूर्ण सामंजस्य और शांति के साथ बिताए, क्योंकि अक्सर मौन जोड़ों के बीच भावनाओं को भाषा की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त करता है। यद्यपि कृष्ण वास्तव में राधा के साथ नहीं थे, फिर भी सुंदर राधा कृष्ण की मूर्ति बिक गया। गुलाब पर नृत्य करती राधा कृष्ण की मूर्ति। जब कृष्ण चले गए तो राधा का क्या हुआ? अंततः राधा ने घोषणा की कि कृष्ण के उन्हें छोड़ देने के बाद भी कोई उन्हें उनसे अलग नहीं कर सकता, क्योंकि वे उनके हृदय के समान हो गए थे। राधा अपनी यात्रा के प्रति पूरी तरह समर्पित थी, क्योंकि कृष्ण ने उन्हें बताया था कि उनके स्वर्गीय जन्म का लक्ष्य वास्तविक प्रेम की प्रभावशीलता को दर्शाना था। गोपियों और गोपिकाओं को धीरे धीरे समझाकर कन्हैया चुपचाप उस क्षेत्र से चले गए और अक्रूर तथा बलराम के साथ मथुरा चले गए। समय बीतता गया, कृष्ण ने अपना स्वर्गीय उद्देश्य पूरा किया, कंस, शिशुपाल और कई अन्य राक्षसों को नष्ट कर दिया और मथुरा में एक शानदार महल बनाया, जिसे कैदियों को बुरी आत्माओं से बचाने के लिए रात में खुले समुद्र के पास द्वारका में स्थानांतरित कर दिया गया। इस बीच वृंदावन में राधा की यात्रा ने एक बिल्कुल नई दिशा ले ली। वह आत्मनिरीक्षण का जीवन जीते हुए लगातार कृष्ण के बारे में सोचती रहती थी। उसकी दुनिया में दूसरी चीजों की कोई भूमिका नहीं थी। उसके माता पिता ने उसे एक आदमी से शादी करने और अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए मजबूर किया था। क्या राधा और कृष्ण 100 साल बाद मिले थे? क्या राधा और कृष्ण 100 साल बाद मिले थे? जब कृष्ण ने कंस और शिशुपाल को हराकर मथुरा का शासक बना, तब राधा रानी ने अपना जीवन देवकीनंदन की यादों के साथ बिताया। फिर भी जैसे ही उन्होंने अयान से विवाह किया, ऐसा लगा कि यह राधा कृष्ण की कहानी का अंत है, लेकिन इसके कारण राधा के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। कई साल बाद राधा रानी, जो अभी भी अविश्वसनीय रूप से सुंदर और कमजोर थी, श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका की लंबी यात्रा पर निकल पड़ी। उस समय तक वह अपने घर के काम निपटा चुकी थी। राधा रानी ने कृष्ण के निवास में प्रवेश करते समय देवकीनंदन को देखा और राजा के दिव्य रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गईं। स्वीकृति के बाद राधा रानी कृष्ण की देखभाल करने वाली के रूप में महल में चली गईं,
केवल कृष्ण को प्रतिदिन देखने के लिए। ये सब देखने के बाद कई लोग पूछते हैं कि कृष्ण ने राधा को क्यों छोड़ा या फिर कृष्ण ने राधा को क्यों छोड़ा, क्योंकि उन्हें अपना मकसद पूरा करना था। हालांकि उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि श्याम सुंदर के पास मौजूद होने के बावजूद देवकीनंदन से दूरी के कारण उनका दुख और भी बढ़ गया था। परिणामस्वरूप राधा रानी ने महल से बाहर निकलने का फैसला किया। वह सड़कों पर भटकती रही, बिना यह समझे कि वह कहाँ जा रही है या उसके आसपास क्या है। क्या कृष्ण ने राधा के लिए आखिरी बार बांसुरी बजाते समय उसे तोड़ दिया था? यह राधा कृष्ण की अंतिम मुलाकात है। राधा रानी जब महल से बाहर निकली तो कृष्ण उनके पीछे पीछे चले गए। पूर्ण देवता होने के नाते उन्हें राधा के ठिकाने के बारे में पता था और वे ठीक वैसे ही पहुंचे जैसे राधा चाहती थी। जब श्री कृष्ण राधा रानी के पास खड़े हुए तो भगवान की दिव्य उपस्थिति से उनकी नींद खुल गई। कृष्ण प्रिया श्याम सुंदर के भव्य रूप को देखकर प्रसन्न और मंत्रमुग्ध हो गई। जब कृष्ण ने देखा कि देवकीनंदन और राधा अपने अंतिम विचारों के करीब पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने राधा को कुछ चीजें देने का इरादा किया। राधा ने पहले तो भगवान से कुछ लेने से मना कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने श्याम सुंदर को बांसुरी बजाते हुए सुनने के लिए हामी भर दी। कृष्ण को पवित्र गीत बजाते हुए सुनकर राधा अंततः भगवान के साथ घुल मिल गई। राधा को कृष्ण की बांसुरी इतनी पसंद थी कि उन्होंने उसे राधा रानी को सौंप दिया और वचन लिया कि वे इसे दोबारा नहीं बजाएंगे। कृष्ण का अपनी बांसुरी के प्रति प्रेम अक्सर बांसुरी लिए हुए कृष्ण के लघु हाथों में दर्शाया जाता है, जहां बांसुरी कृष्ण की स्वयं की दिव्य उपस्थिति को दर्शाती है। हालांकि राधा के प्रति उनका प्रेम बांसुरी बजाने के प्रति उनके प्रेम से कहीं ज्यादा था। फिर उन्होंने बांसुरी को तोड़ दिया और उसे हमेशा के लिए झाड़ियों में फेंक दिया। उसके बाद उन्होंने वह गीत बजाया जो उन्होंने राधा की आखिरी कहानी में विशेष रूप से लिखने के लिए लिखा था। फिर वे गायब हो गए और महल में चले गए। इसके बावजूद कुछ लोगों का मानना है कि कृष्ण की बांसुरी अभी भी निधिवन में कहीं छिपी हुई है, जिसे फिर से खोजा जाना बाकी है। स्थानीय लोग अक्सर झाड़ियों और पत्तियों के बीच खोज करते हैं, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन उन्हें ये पौराणिक वाद्य मिल जाए। कृष्ण की मृत्यु के बाद राधा का क्या हुआ? कृष्ण के निधन के बाद राधा ने अपना शरीर त्याग दिया, जबकि वे अभी भी कृष्ण द्वारा बजाए जा रहे संगीत का आनंद ले रही थीं। अतीत की इन सभी किंवदंतियों के बावजूद वे जीवित रहीं। वे अमर हैं। उनके पास एक अमर आध्यात्मिक रूप है जो ज्ञान और आनंद से भरपूर है। पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत दोनों में कहा गया है कि अपने सुखों में लिप्त होने के बाद वे वास्तव में आध्यात्मिक क्षेत्र में लौट गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कभी भी उनके हितों के पीछे की असली प्रेरणा को समझने का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए उनका प्यार एक दूसरे के लिए शुद्ध और ईमानदार था।